क्या किसी खास व्यक्ति से मिलने या किसी जगह जाने के बाद आप पर अचानक भारीपन या उदासी छा जाती है? ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी, आपकी हिम्मत किसी ने खींच ली हो और ये सवाल आपके मन में उठता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब हमारा ऑरा कमज़ोर होता है तो बाहर की परेशानियां और नेगेटिव वाइब्स हम पर आसानी से असर डालती हैं और हमारी ऊर्जा को खींचने लगती हैं। अगर आप अपनी इस कीमती ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, अपने औरों को एक मजबूत आध्यात्मिक कवच बनाना चाहते हैं और परमहंस जी के बताए हुए अचूक तरीके जानना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिव्य आभा मंडल यानी कि ऑरा का रहस्य। आज हम एक ऐसे गहन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे स्थूल शरीर से परे हमारे सूक्ष्म अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है, हमारा आभा मंडल, जिसे हम ऑरा या तेजोवलय भी कहते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, प्रत्येक जीवात्मा केवल एक भौतिक शरीर मात्र नहीं है। हम इस शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सूक्ष्म ऊर्जा के घेराव लिए बैठे हैं, जिसे ऑरा या आभा मंडल कहा जाता है। ये दिव्य प्रकाश पुंज हमारी प्राण शक्ति, हमारी जीवन शक्ति का ही विस्तार है, जो हमारे भीतर और बाहर एक सुरक्षा कवच के रूप में फैला रहता है। जैसे कि पुष्प के चारों ओर सुगंध फैली रहती है, वैसे ही हर व्यक्ति के चारों ओर उसकी ऊर्जा का एक तेज मंडल होता है। स्वामी जी आगे कहते हैं, ये आभा मंडल कोई साधारण ऊर्जा नहीं, अपितु ये हमारे आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का एक जीवंत प्रतिबिंब है। यद्यपि ये हमारी स्थूल आंखों से सहज ही दिखाई नहीं देता, तथापि जिनकी अंतर्दृष्टि जागृत है अथवा जो गहन साधना में लीन है, वो इस ऊर्जा क्षेत्र को अनुभव कर सकते हैं। कभी कभी इसके विभिन्न रंगों की जटाओं को देख भी सकते हैं। योगानंद जी हमें बताते हैं कि आभामंडल केवल महान सिद्ध पुरुष या देवी देवताओं तक सीमित नहीं है, जैसा कि अक्सर हम उनके चित्रों में उनके पीछे एक तेजोमय चक्कर के रूप में देखते हैं। सत्य तो यह है, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवित प्राणी का अपना एक विशिष्ट आभा मंडल होता है। हाँ, ये अवश्य है, उस आभा मंडल की शक्ति, शुद्धता और विस्तार अलग अलग होता है। व्यक्ति की अपनी आंतरिक पवित्रता, उसके विचारों की शुद्धता, ये ईश्वरीय ऊर्जा का प्रकाश है जो हम सभी को धारण किए हुए हैं और हमें परमात्मा से भी जोड़ता है। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति का दर्पण है। परमानंद योगानंद जी हमें बताते हैं कि ये ऑरा केवल एक ऊर्जा का घेरा मात्र नहीं है, अपितु ये हमारी आत्मा का, हमारे संचय आंतरिक स्वरूप का यथार्थ दर्पण है। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आभा मंडल में हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी मानसिक अवस्था और हमारे आध्यात्मिक विकास की गहराई दिखती है। स्वामी जी कहते हैं कि हमारे मन में उठने वाला हर एक विचार, हृदय में जागृत होने वाली प्रत्येक भावना, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, हमारे ऑरा की रंग और उसकी ऊर्जा में सूक्ष्म परिवर्तन लाती है। यदि आपके विचार शुद्ध हैं, मन में प्रेम, करुणा और शांति का वास है, तो आपका आभा मंडल स्वतः ही उज्जवल, निर्मल और विस्तृत होगा। इसके विपरीत यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, भय या किसी प्रकार की नकारात्मकता है, तो हमारा ऑरा उतना ही कमज़ोर होगा। और जिस व्यक्ति का ऑरा जितना अधिक मजबूत होता है, ऐसे लोगों की तरफ सभी व्यक्ति सहज ही आकर्षित होते हैं। उनके सानिध्य में हमें असीम शांति और प्रेरणा का अनुभव होता है। और ईश्वर के प्रति हम जितनी भक्ति को अपना गहरा करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा आभा मंडल अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली होता जाता है। एक विकसित और शुद्ध ऑरा वाले व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से ही आसपास का वातावरण शांत और सकारात्मक हो जाता है। उनका व्यक्तित्व
चुंबकीय बन जाता है और उनकी वाणी में एक अद्भुत प्रभाव आ जाता है। स्वामी जी बताते हैं कि हमारा ऑरा हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की, हमारी भावनाओं और विचारों की एक खुली पुस्तक के समान है, जिसे सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले सिद्ध पुरुष और गहन साधक सहज ही पढ़ सकते हैं। वे आपके आभा मंडल को देखकर अपने मन की स्थिति, आपके स्वास्थ्य और आपकी आध्यात्मिक तरंगों का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए अपने औरों को शुद्ध और शक्तिशाली बनाए रखना न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जिस पर ज़रूरी है, बल्कि ये हमारे एक अच्छा जीवन जीने के लिए और आध्यात्मिक पथ की ओर बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार एक सशक्त और उज्ज्वल आभामंडल हमारे जीवन में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति लाता है, उसी प्रकार एक दुर्बल और क्षीण ऑरा अनेक प्रकार की समस्याओं और बाधाओं का कारण बन सकता है। परमहंस योगानंद जी ने हमें उन कारणों के प्रति सचेत किया है जिनसे हमारा ये दिव्य ऊर्जा कवच कमजोर पड़ जाता है, और उन संकेतों को भी समझाते हैं जिनसे हम ये पहचान सकें कि जो हमारा ऑरा है वो क्षीण हो रहा है। स्वामी जी बताते हैं कि हमारे ऑरा के दुर्बल होने का सबसे प्रमुख कारण है अपने ही नकारात्मक विचार और भावनाएं। जब हम निरंतर चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता में डूबे रहते हैं, तो ये विषैली ऊर्जा हमारे आभा मंडल में छिद्र कर देती है, उसे संकुचित और मलिन बना देती है, मैला बना देती है। परमहंस जी के अनुसार स्वयं को दीनहीन समझना, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास करना और निरंतर आत्मालोचना में लगे रहना भी हमारे औरों को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है। ये ऐसा है मानो हम स्वयं ही अपनी ऊर्जा को क्षीण कर रहे हों। इसके अतिरिक्त स्वामी जी बाहरी कारणों पर भी प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं, हमारी संगति का हमारे ऑरा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहते हैं जो स्वयं नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जो निरंतर शिकायतें करते हैं या दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं, तो उनकी नकारात्मकता ऑरा जो है वो कमज़ोर होता जाता है। परमहंस योगानंद जी कुछ आध्यात्मिक संकेतों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, जिनसे हम अपने दुर्बल ऑरा को पहचान सकते हैं। यदि आप बिना किसी विशेष शारीरिक श्रम के भी निरंतर थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, यदि आपका मन बिना किसी कारण के अशांत रहता है, विचारों में स्पष्टता नहीं रहती और छोटे-छोटे निर्णय लेने में भी भ्रम की स्थिति बनती है, तो ये एक कमज़ोर ऑरा होने का संकेत करता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको ईश्वरीय साधना, ध्यान या प्रार्थना में मन लगाने में कठिनाई होती है, मन में उत्साह की कमी रहती है और आप स्वयं को बाहरी नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील पाते हैं, तो ये भी आपके आभा मंडल के क्षीण होने का लक्ष्य है। ऐसा दुर्बल ऑरा ना तो हमें नकारात्मक शक्तियों से बचा पाता है और ना ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। नकारात्मक ऊर्जा और अपने ऑरा की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारा आभा मंडल सशक्त और तेजोमय होता है, तो वह स्वतः ही दिव्य कवच का कार्य करता है। योगानंद जी बताते हैं कि कैसे हम इन अदृश्य प्रभावों से अपने ऑरा की रक्षा कर सकते हैं। स्वामी जी आगे और बताते हैं कि हमारे चारों ओर के वातावरण में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तिरंगे विद्यमान रहती हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ जीवनदायी और कुछ नकारात्मक और हमें दुख देने वाली। कभी-कभी आप अनुभव करते होंगे कि किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के पश्चात या किसी स्थान विशेष में कुछ समय बिताने के उपरांत आप अचानक अत्यधिक थकावट, मन में भारीपन या एक प्रकार की बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपके भीतर की ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। तो
कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साधारण भाषा में एनर्जी वैम्पायर या ऊर्जा शोषक कहा जा सकता है। ये कोई पौराणिक राक्षस या दानव नहीं है, अपितु हमारे ही आसपास के सामान्य लोग हो सकते हैं। हमारे मित्र, परिजन, सहकर्मी और कभी-कभी हमारे अपने भाई-बहन या अपने ही परिवार के लोग। ऐसे व्यक्तियों में प्राय प्राण शक्ति की कमी होती है और वो अनजाने में ही अपनी नकारात्मकता, अपनी निरंतर शिकायतों या अपनी भावनात्मक रिक्तता को भरने के लिए दूसरों की सकारात्मक ऊर्जा पर आश्रित हो जाते हैं। वे आपके जीवन में आते हैं, आपकी ऊर्जा से स्वयं को भरते हैं और बदले में आपको थका हुआ और खालीपन से भरा हुआ छोड़ जाते हैं। स्वामी जी समझाते हैं, जब हमारा ऑरा कमज़ोर या छिद्र युक्त होता है तो हम ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं और ऊर्जा शोषक शक्तियों के प्रभाव के दायरे में आ जाते हैं। हमारी भावनात्मक संवेदनशीलता और आंतरिक कोमलता के कारण हम दूसरों की अशांत ऊर्जाओं को सहज ही ग्रहण कर लेते हैं। विशेषकर तब जब हम अपने चारों ओर एक मजबूत आध्यात्मिक सुरक्षा कवच का निर्माण नहीं करते। इसलिए अपने आभा मंडल को इन नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आभा मंडल को ही सशक्त और अभेद्य बनाना होगा, जिसकी दिव्य विधियां परमहंस जी हमें सिखाते हैं। खुद को तेजस्वी बनाएं। यदि आपको ये अनुभव हो रहा है कि आपका आभामंडल दुर्बल है या नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस ऑरा को दोबारा सशक्त, शुद्ध और तेजस्वी बना सकते हैं। इसके लिए किसी बाहरी चमत्कार या जटिल कर्मकांडों की ज़रूरत नहीं है। योगानंद महाराज जी हमें बताते हैं कि आभामंडल को शुद्ध और सशक्त बनाने की यात्रा बाहर नहीं, अपितु हमारे अपने भीतर से ही आरंभ होती है। स्वामी जी कहते हैं, औरों को ठीक करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है स्वयं की उपस्थिति में लौटना, अर्थात आत्म जागरूकता का अभ्यास। जब तक हम अपने मन, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा की वर्तमान स्थिति के प्रति सजग नहीं होंगे, तब तक हम उसे सकारात्मक परिवर्तन में परिवर्तित नहीं कर सकते। परमहंस जी हमें प्रेरित करते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय निकालकर हम आत्मनिरीक्षण करें, अपने विचारों की दिशा को देखें कि क्या वे अधिकतर सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक। अपनी भावनाओं को पहचानें, कहीं आप अनावश्यक रूप से भय के अंदर तो नहीं जी रहे हैं। अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहें। ये आत्ममंथन की वह दिव्य प्रकाश है जो हमारे भीतर छिपी उन कमियों को उजागर करता है जो हमारे ऑरा को दुर्बल बनाती हैं। जब आप स्वयं से जुड़ते हैं, स्वयं को सुनते हैं और स्वयं को निष्पक्ष भाव से समझने का प्रयास करते हैं, तभी आपकी ऊर्जा की वास्तविक मरम्मत और पुनर्जीवन का कार्य प्रारंभ होता है। स्वामी जी आत्म जागरूकता के साथ मौन की साधना को भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हैं। वो कहते हैं, आज के इस कोलाहलपूर्ण युग में हमने मौन की शक्ति को लगभग भुला दिया है। उन्होंने हमें दिन में कम से कम 15 मिनट पूर्ण एकांत में सभी प्रकार के बाहरी आकर्षणों जैसे मोबाइल या टीवी से दूर रहकर मौन का अभ्यास करने का परामर्श दिया है। आंखें बंद करके शांत चित्त से बस अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। अपनी प्रत्येक आती जाती सांस को अनुभव करें। कल्पना करें कि हर एक सांस के साथ आप ब्रह्मांड की दिव्य प्राण ऊर्जा को अपने भीतर भर रहे हैं। धीरे धीरे इस सचेत मौन और आत्म जागरूकता के इस अभ्यास से आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि आपके चारों ओर एक अदृश्य, सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली सुरक्षा कवच है और आपका ऑरा प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवन और सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। सकारात्मक संकल्प और प्रकृति की गोद में ऑरा का पोषण।
परमहंस योगानंद जी केवल आत्म जागरूकता और मौन तक ही सीमित नहीं रहते, अपितु वे हमें अपने आभा मंडल को सक्रिय रूप से पोषित और ऊर्जान्वित करने के लिए और भी दिव्य साधन प्रदान करते हैं। वे बताते हैं, जब हम सच्चे हृदय, गहरी आस्था और एकाग्रता के साथ सकारात्मक वाक्यों को दोहराते हैं, तो ये हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं और हमारी ऊर्जा तरंगों को रूपांतरित कर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, प्रत्येक प्रातःकाल बिस्तर से उठते ही और रात्रि को सोने से पहले अपनी आत्मा को इन शक्तिशाली संकल्पों से सींचें और अपने आप से हाथ जोड़कर कहें, जैसे मैं ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हूँ, मेरा आभा मंडल बहुत शुद्ध और तेजोमय है। इन वाक्यों को केवल यंत्रवत दोहराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके अर्थ को गहराई से अनुभव करना है। उनके प्रत्येक अक्षर को अपने चारों ओर एक दिव्य प्रकाश के रूप में फैलते हुए भी देखना है। उनकी सत्यता में पूर्ण विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से ये संकल्प हमारे ऑरा में एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसके साथ ही परमहंस योगानंद जी हमें प्रकृति माँ की गोद में लौटकर अपने ऑरा को पोषित करने का मार्ग दिखाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, प्रकृति के 5 महातत्व भू, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे आभा मंडल के आधार हैं। जब हम सचेत रूप में इन तत्वों से जुड़ते हैं, तो हमारा ऑरा खिलने लगता है, उसकी चमक और शक्ति में वृद्धि होती है। प्रतिदिन कुछ समय सूर्य की कोमल रश्मियों का सेवन करें, खासकर सुबह की, जब सूर्य उगता है। नंगे पांव हरी घास पर या पृथ्वी पर चलने से हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा धरती में समा जाती है और हमें पृथ्वी की स्थिर और पोषणकारी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्राणदायिनी वायु में गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। किसी शांत नदी, बहती नदी या सागर के किनारे कुछ समय बैठें या वृक्षों और पौधों के बीच में ध्यान करें। परमहंस जी के अनुसार प्रकृति ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है और जब हम प्रेम और श्रद्धा के साथ उसके संपर्क में आते हैं, तो उसकी दिव्य उपचारिक शक्ति हमारे आभा मंडल को शुद्ध, संतुलित और ऊर्जान्वित कर देती है। ध्यान योग द्वारा ओरा की परम सुरक्षा अपने आभा मंडल और सबसे अधिक प्रभावशाली है। स्वामी जी कहते हैं, ध्यान में ही वो दिव्य कला और विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने ऑरा के चारों ओर एक ऐसा अभेद्य आध्यात्मिक कवच निर्मित कर सकते हैं, जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति भेद नहीं सकती। जब हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं और हमारे भीतर प्राण शक्ति का प्रवाह ऊर्ध्वगामी और सुव्यवस्थित हो जाता है। इस आंतरिक स्थिरता और प्राणिक ऊर्जा के संचय से हमारा आभा मंडल अपने आप पुष्ट और फैलने लगता है। ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना को अपनी आत्मा के केंद्र में ईश्वर के प्रकाश में स्थिर करते हैं। ये दिव्य जुड़ाव हमारे ऑरा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर देता है, उसे स्वर्णिम आभा प्रदान करता है और हमारे भीतर छुपे हुए नकारात्मक संस्कारों और ऊर्जा अवरोधों को शुद्ध कर देता है। स्वामी जी ने हम साधकों के कल्याण के लिए क्रिया योग जैसी आत्मविज्ञान की उन्नत ध्यान प्रणालियों का ज्ञान भी दिया है, विशेष रूप से हमारे जीवन ऊर्जा और चक्रों पर सीधे कार्य करने के लिए। परमानंद योगानंद जी के अनुसार, जब आप सच्चे हृदय और निष्ठा से ध्यान में डूबते हैं, तो आपका आभा मंडल एक दिव्य प्रकाश स्तंभ की भांति चमकने लगता है। ये न केवल आपकी स्वयं की नकारात्मकता से रक्षा करता है, बल्कि आपके सानिध्य में आने वाले अन्य लोगों को भी शांति और सकारात्मकता का अनुभव कराता है। हमारा ऑरा केवल हमारी ध्यान साधना पर ही नहीं, पर अपितु हमारे दैनिक जीवन के हर एक पहलू पर भी निर्भर करता है।
खासकर हमारे आहार से, हमारे खान-पान से। हमारा ऑरा हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है और ये उसी प्रकार उज्जवल होगा जिस प्रकार हमारा जीवन अच्छे खाने, अच्छे रहन-सहन से निखरता है। परमाहंस जी बताते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारी ऊर्जा, हमारे विचारों, हमारे आभा मंडल पर पड़ता है। वे हमें सात्विक और पौष्टिक आहार अपनाने की प्रेरणा देते हैं। भोजन ऐसा हो जो ताज़ा हो, शुद्ध हो, प्रकृति के निकट हो और जो हमारे शरीर और मन को शांति तथा सात्विक ऊर्जा प्रदान करे। फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और दूध उत्पाद हमारे औरों को पोषण देते हैं, उसे निर्मल और कांतिमय बनाते हैं। इसके विपरीत स्वामी जी चेतावनी देते हैं कि तामसिक भोजन जैसे कि बासी, अत्यधिक तेल वाला, मांस या उत्तेजक पदार्थ तथा बहुत ही तले भुने और मसालेदार भोजन हमारे औरों को मंद और असंतुलित कर देते हैं, उसकी स्वाभाविक चमक को छीन लेते हैं। आहार की शुद्धि के साथ योगानंद जी सत्यनिष्ठ आचरण की ओर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो कहते हैं, जब हम सच बोलते हैं, अपने व्यवहार में ईमानदार होते हैं, किसी के साथ ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं रखते और मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, तुम्हारी आत्मा एक दिव्य प्रकाश से भर जाती है। ये आंतरिक शुद्धता और सदाचार ही हमारे आभा मंडल को अद्भुत तेजस्विता प्रदान करते हैं। स्वामी जी के अनुसार झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी के प्रति घृणा पालना या दोहरा जीवन जीना, ये सभी नकारात्मक कर्म हमारे ऑरा के रंग को मटमैला कर देते हैं, उसके काले धब्बे उत्पन्न करते हैं और उसकी सुरक्षात्मक शक्ति को नष्ट करते हैं। वो हमें स्मरण कराते हैं कि शक्तिशाली ऑरा प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को पूरी रूप से पवित्र और अनुशासित बनाना होगा। जिस तरह से साफ पानी में सूर्य का जो छाया है वो स्पष्ट और उज्जवल दिखाई देता है, उसी तरह साफ पानी, शुद्ध आहार और सत्यनिष्ठ आचरण वाले व्यक्ति का आभामंडल अपने आप ही दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण और अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। आभामंडल की रक्षा और संवर्धन के लिए हमें न केवल अपने भीतर कार्य करना है, बल्कि अपने बाहरी संबंधों और ऊर्जा के आदान प्रदान में भी बहुत विवेक और जागरूकता का परिचय देना होगा। स्वामी जी कहते हैं, हमारी ऊर्जा, हमारी प्राण शक्ति ईश्वर का एक अमूल्य उपहार है। इसे बुद्धिमत्ता से ही उपयोग करना चाहिए। वो कहते हैं, ये एक आवश्यक सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संगति हमारे आत्मिक कल्याण के लिए अच्छी नहीं होती। कुछ आदमी या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमेशा हमारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं, हमें भावनात्मक रूप से थका देते हैं, हमारे आभामंडल को कमज़ोर बनाते हैं। ऐसे ऊर्जा शोषक प्रभावों को पहचानना और उनसे स्वयं को सीमित करना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि अपने आत्मसम्मान और अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के प्रति हमारी निष्ठा का परिचायक है। स्वामी जी सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में हाँ कर देना स्वयं के साथ अन्याय करने जैसा है और ये हमारे औरों को बहुत ही कमज़ोर बनाता है। दूसरों को अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनात्मक सहारा देते रहना और बदले में स्वयं को रिक्त और शक्तिहीन अनुभव करना, ये एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, जिससे हमारा आभामंडल, हमारा ऑरा धीरे-धीरे बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसलिए स्वामी जी हमें भावनात्मक सीमाएँ, इमोशनल बाउंड्रीज़ निर्धारित करने की शिक्षा देते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें कहाँ तक देना है, कब रुकना है और किसे अपनी बहुमूल्य ऊर्जा और ध्यान समर्पित करना है। अपनी भावनाओं को दूसरों की सामने यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। जब हम अपनी ऊर्जा का सम्मान करते हैं और उसे व्यर्थ के भावनात्मक उतार चढ़ावों या नकारात्मक क्रियाओं में नष्ट नहीं होने देते, तो हमारा ऑरा जो है बहुत ही सिक्योर, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये ऊर्जा स्तर
का आध्यात्मिक नियम है जो हमें भीतर से बहुत ही मजबूत बताता है। निस्वार्थ प्रेम और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, हमारे आवामंडल को न केवल सुरक्षित और सशक्त बताया जा सकता है, अपितु उसका विस्तार करके उसे असीम दिव्यता से भी भरा जा सकता है। इसके लिए दो महामंत्र हमारे पास हमेशा उपलब्ध है। पहला पहला मंत्र है कृतज्ञता का भाव और दूसरा है ईश्वरीय प्रेम। परमहंस जी सिखाते हैं, कृतज्ञता एक ऐसी अद्वित आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे औरों को तत्काल सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जब हम सच्चे हृदय से अपने जीवन में प्राप्त हर एक छोटे बड़े उपहार के लिए, ये जो आती जानती सांसें हैं इनके लिए, जीवन के लिए, प्रकृति की सुंदरता के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए धन्यवाद का भाव रखते हैं, तो हमारे आभामंडल का रंग परिवर्तित होने लगता है। वो हमें बताते हैं, सच्ची कृतज्ञता से हमारे ऑरा में हल्का नीला रंग, गुलाबी रंग, स्मरण में आभा जो है भर जाती है, जो हमारी आंतरिक भावनाओं की शुद्धता और गहराई पर निर्भर करता है। कृतज्ञता का प्रत्येक सच्चा भाव हमारे ऑरा को वो दिव्य प्रकाश प्रदान करता है जो किसी भी शब्द या बाहरी उपचार में प्राप्त नहीं है। ये हमारे हृदय के द्वार खोलता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हमारे भीतर सहजता से प्रभावित होने देता है। इससे भी बढ़कर दूसरा मंत्र है, वो है निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम। निस्वार्थ ईश्वरीय प्रेम ऑरा को विस्तृत करता है, उसकी परम शुद्धि का सर्वोच्च साधन है। स्वामी जी कहते हैं, प्रेम ही वो सर्वोच्च और सबसे शक्तिशाली दैवीय तरंग है जो समस्त नकारात्मकता को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। जब हम अपने हृदय में समस्त सृष्टि के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति और विशेष रूप से भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव विकसित करते हैं, तो हमारा हृदय कमल की भांति खिल उठता है। इस खिलते हुए कमल से जो दिव्य प्रेम की किरणें निकलती हैं, वो हमारे आभामंडल को असीम रूप से विस्तारित करती हैं, उसे मधुर, आकर्षक और उपचारात्मक बनाती हैं, जो दूसरों की हीलिंग भी करता है। परमहंस जी के अनुसार एक प्रेमपूर्ण हृदय से निकला हुआ ऑरा अपने आप ही सुरक्षा कवच बन जाता है, क्योंकि प्रेम की ऊर्जा के समक्ष कोई भी नकारात्मकता टिक ही नहीं सकती। ये प्रेम हमारे ऑरा को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना देता है कि वह न केवल हमारी रक्षा करता है, बल्कि हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी शांति, आनंद और सकारात्मकता का संचार करता है। इसलिए कृतज्ञता और निस्वार्थ प्रेम, इन दो महामंत्रों को अपने जीवन में धारण करके हम अपने आभामंडल को ईश्वरीय प्रकाश से जगमगा सकते हैं और उसे दिव्यता का सशक्त माध्यम बना सकते हैं। आत्मगौरव आपके ओजस्वी ऑरा का सबसे बड़ा रक्षक और संवर्धक है। योगानंद जी हमें एक और गहन रहस्य बताते हैं, जो हमारे आभामंडल की शक्ति और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते हैं, ऑरा का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारा स्वयं के प्रति रखा गया भाव है, हमारा आत्मगौरव या आत्मसम्मान। वो हमें सचेत करते हैं, जब हम निरंतर स्वयं को कम आंकते हैं, अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और बार-बार स्वयं से कहते हैं, मैं कमज़ोर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा, तो हम अनजाने में ही अपने आभामंडल को क्षीण करते हैं। और इसलिए इसके विपरीत जब हम अपने आप की भरपूर प्रशंसा करते हैं अपने शक्ति के लिए कि मैं बहुत बलवान हूँ, मैं जो भी चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, अपनी जीवन में आई हुई कठिन दिनों को जब आपने बहुत साहस से फेस किया था, जब आप उसके लिए स्वयं की पीठ थपथपाते हैं, इन शॉर्ट जब हम अपने आप को प्रेज़ करते हैं, अपने शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते हैं,
तो हम अपने आप अपने ऑरा को मजबूत बनाते हैं।